नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। लोकसभा चुनावों के नतीजों ने यूपी की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर दिया है। सपा को जहां पहले के मुकाबले ज्यादा सीटें मिली तो वहीं मायावती की बीएसपी का खाता तक नहीं खुल पाया। पिछले कई सालों से बीएसपी लगातार विलुप्त होती जा रही है। मायावती सक्रिय राजनीति से दूरी बना रही हैं। हालांकि इस लोकसभा चुनाव में मायावती ने अपनी ताकत तो दिखाई, लेकिन ये ताकत किसी काम ना आई और बीएसपी को मुंह की खानी पड़ी। मायावती जिस भीम मीम को अपना आधार मान रही थी, उसी ने बीएसपी की पैरों तले जमीन खींचने का काम किया है। क्या है भीम मीम का वोट समीकरण और मायावती का वो बयान जिसने मुसलमानों की वफादारी पर सवाल खड़े किए हैं, बात करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। मुसलमानों ने तोड़ा बीएसपी का भरोसा, मुस्लिम वोटरों की वफादारी पर उठा सवाल। हार के बाद मायावती की चेतावनी, अब नहीं मिलेगा मुसलमानों को टिकट। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे बड़ी लूजर बसपा रही है। बसपा प्रमुख मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले ने उनकी पार्टी का यूपी में पूरी तरह से सफाया कर दिया है। बीएसपी को अपने अब तक के सियासी इतिहास में सबसे करारी हार का सामना करना पड़ा है। बसपा 10 से फिर एक बार शून्य पर सिमट गई है। बीएसपी के लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह भी है कि उससे दलित वोट बैंक छिटक गया है। सूबे में कभी दलितों की एक छत्र नेता रही मायावती 2024 के चुनाव में 10% से कम वोट लेने में कामयाब हो पाई, तो दूसरी तरफ दलित राजनीति के उभरते चेहरे चंद्रशेखर नगीना से सांसद बनने में कामयाब रहे। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या मायावती की सियासत खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है। इसके अलावा बसपा सुप्रीमो मायावती का भी मीम की सियासत से विश्वास उठ गया है। दलितों और वंचितों का दावा करने वाली बहुजन समाजवादी पार्टी के मुखिया मायावती ने आगे से मुस्लिम उम्मीदवारों को सोच समझकर मौका देने की बात कही है। उत्तर प्रदेश के भीतर बसपा के मुस्लिम उम्मीदवारों की हार को देखकर साफ हो गया है कि यह भीम मीम का फॉर्मूला तभी सफल है जब इसमें मुस्लिम वोटरों को अपना फायदा दिखता हो। इस बार उन्हें बसपा से फायदा नहीं दिखा, इसलिए बसपा के अपने समाज के उम्मीदवारों को भी किनारे कर दिया गया। इस बात को बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी माना है। बसपा सुप्रीमो ने हताशाजनक परिणाम के बाद एक पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि बसपा ने इस चुनाव में मुस्लिमों को काफी मौका दिया, लेकिन मुस्लिम समाज उन्हें समझ नहीं पाया। ऐसे में वह पार्टी आगे सोच समझकर उसकी राजनीतिक भागीदारी पर निर्णय लेगी। यह एक तरह से बसपा का मुस्लिम राजनीति से दुराव का संकेत है, जिसको पत्र में स्पष्ट रूप से प्रकट किया गया है। बसपा ने लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश के भीतर सबसे अधिक मुस्लिम उम्मीदवार दिए। बसपा ने उत्तर प्रदेश में कई मुस्लिम बहुल और कई सामान्य सीटों पर भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। बसपा ने लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश के भीतर 19 मुस्लिमों को टिकट दिया। उसने देश भर में 35 मुसलमानों को टिकट दी। इसके सभी मुस्लिम उम्मीदवार हार गए। उत्तर प्रदेश में उसके कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार चुनावी लड़ाई में दूसरे नंबर तक नहीं पहुंच पाई। कई सीटों पर उसके उम्मीदवारों को 1 लाख से भी कम वोट हासिल हुए। इसके बाद ही बसपा सुप्रीमो का यह पत्र सामने आया, जिसमें उन्होंने मुस्लिम समाज के प्रति अपने गिले शिकवे कहे। उनके इस पत्र से साफ है कि बसपा अब राजनीति का ट्रैक बदलेगी और उसमें मुसलमानों का हिस्सा पहले से कम होगा। बसपा के मुस्लिम उम्मीदवार उन सीटों पर भी हार गए जिन्हें बसपा के प्रभाव वाला माना जाता था। उत्तर प्रदेश के भीतर संभल, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, अमरोहा, आजमगढ़ और पीलीभीत जैसी मुस्लिम प्रभाव वाली सीटों पर भी मुस्लिम उम्मीदवार हार गए। यहां भी इसके कोई उम्मीदवार नहीं जीत सके। इन सभी सीटों पर बसपा के मुस्लिम उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे। वहीं बीएसपी उम्मीदवार कहीं भी किसी के टक्कर में नजर नहीं आए। पीलीभीत, सहारनपुर और अमरोहा छोड़कर किसी भी मुस्लिम सीट पर सपा के खाते में वोट गए, जो दिखाता है कि मुसलमानों ने इस चुनाव में काफी रणनीतिक तरीके से सपा को अपना वोट दिया है। इसके अलावा बसपा के मुस्लिम उम्मीदवार वहां भी चुनाव नहीं जीत पाए जहां उनके सामने सपा ने हिंदू उम्मीदवार उतारे थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मुरादाबाद की सीट है। यहां से सपा ने रुचि वीरा को टिकट दिया, जबकि बसपा ने मोहम्मद इरफान को। इस चुनावी लड़ाई में रुचि वीरा जीत गई, जबकि इरफान बुरी तरह से हार गए। यह दिखाता है कि बसपा के भीम मीम फॉर्मूला को नकारते हुए मुसलमानों ने अपने पुराने मुस्लिम यादव फॉर्मूला को बढ़त दिलाई। बसपा भी इस बात को समझ गई कि दलितों को मुसलमानों के साथ जोड़ने की सोशल इंजीनियरिंग
उसके काम नहीं आने वाली और स्पष्ट रूप से उसने आगे से ऐसा करने से मना भी किया है। बसपा संस्थापक काशीराम ने उत्तर प्रदेश में दलित राजनीतिक चेतना जगाने का काम किया, जिसका नतीजा रहा था कि मायावती 1995 में मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रही थी। 2007 में बसपा ने पूर्ण बहुमत के साथ यूपी में सरकार बनाने में सफलता हासिल की, लेकिन यहीं से मायावती का सियासी आधार खिसकना शुरू हुआ था। साल 2012 में सत्ता गंवाने के बाद से बसपा सियासी हाशिए पर चलती चली जा रही है। उसने मायावती को बेचैन कर दिया है। 2022 में बसपा के एक विधायक का जीतना और 2024 में खाता ना खुलना यूपी की सियासत में मायावती एक अदना सी प्लेयर बन गई है। 2024 के नतीजों से साफ जाहिर है कि मायावती को गठबंधन ना करने का नुकसान हुआ। 2019 में मायावती की बसपा ने सपा के साथ गठबंधन किया था। इसका असर यह हुआ था कि 2014 में 0 पर आउट हुई बसपा ने 2019 में 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। मायावती का वोट प्रतिशत भी 20% के करीब पहुंच गया था, लेकिन 2022 का चुनाव मायावती अकेले लड़ी और करीब 13% वोट पाकर सिर्फ एक सीट जीत पाई। 2024 में भी मायावती अकेली लड़ी। उनके पास इंडी गठबंधन में शामिल होने का कांग्रेस की ओर से लगातार ऑफर था, लेकिन वह नहीं मानी। इतना ही नहीं, मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने भी 2024 में गठबंधन से साफ उतरने का सुझाव दिया था। इसके लिए उन्होंने एक इंटरनल सर्वे का भी हवाला देते हुए कहा था कि कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो बसपा 45 सीटें देश भर में जीत सकती है। आकाश आनंद की बात को ना ही बसपा प्रमुख ने तवज्जो दिया और ना ही पार्टी के नेताओं ने अहमियत दी। अब नतीजे आए तो इसे मायावती की चूक की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि बसपा का न केवल 0 पर आउट हुई है, बल्कि उसका वोट शेयर भी 30% गिर गया है। पूरे देश में बसपा का वोट प्रतिशत 1.5% के करीब गिरा है। मायावती के वोट प्रतिशत में गिरावट इस और इशारा करती है कि अब दलितों का भी बसपा से मोहभंग हो गया है। यूपी में दलितों की सबसे बड़ी नेता मायावती मानी जाती थी, लेकिन चुनाव दर चुनाव उनका वोट बैंक छिटकता जा रहा है। यूपी में दलितों की आबादी करीब 20% है। इस वोट बैंक को बसपा का बेस वोट बैंक माना जाता था, लेकिन इस वोट बैंक में पहले बीजेपी और अब सपा ने बड़ी सेंधमारी कर दी है। पिछले 10 साल में पासी का एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी के साथ जुड़ा है, जबकि इस चुनाव में कुछ जाटव वोट सपा की तरफ खिसका है। यानी मायावती का दलित वोट बैंक बट गया है। यूपी में बसपा के ढलान की सबसे बड़ी वजह मायावती का जमीनी कार्यकर्ता से जुड़ाव कम होना। पिछले 10 सालों में मायावती जमीन से कटती चली गई और बसपा जमीन पर आती चली गई। इस बीच कई पुराने बसपा नेताओं ने पार्टी छोड़ दी और सबका आरोप था कि बसपा अब बीजेपी की बी टीम बन चुकी है। अखिलेश यादव ने इसका फायदा उठाया और बसपा के बड़े नेताओं को सपा में शामिल कर लिया। इसमें लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, बाबू सिंह कुशवाहा आदि शामिल हैं। बसपा के कैडर टूटने का असर पार्टी पर पड़ा और उसकी जमीन पर पकड़ ढीली पड़ने लगी। इसका नतीजा हुआ कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा महज एक सीट जीत पाई और 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा अपना खाता तक नहीं खोल पाई। हालांकि बसपा के पास अभी भी करीब 10% वोट बना हुआ है। ऐसे में यह कहना गलत होगा कि मायावती की राजनीति खत्म हो चुकी है। कहां हुई मायावती से चूक? 2019 के चुनावों में बीजेपी को यूपी में 49.98% वोट मिले, वहीं सपा को 18.11% वोट मिले थे। इसके अलावा कांग्रेस को 6.36% वोट मिले। परिणाम के बाद मायावती की कुछ गलतियों की भी जमकर चर्चा हो रही है। राजनीतिक जानकार दावा कर रहे हैं कि बसपा ने संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर उस मुखरता से अपना पक्ष नहीं रखा जिस तरह से इंडिया अलायंस बीजेपी पर हावी था। वहीं प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जिस तरह से बसपा ने नामांकन वाले दिन प्रत्याशी बदला, उससे गलत मैसेज गया। इसके अलावा जिस तरह बीच चुनाव में आकाश आनंद को जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया, उससे युवाओं में भी बसपा को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई और जनता ने मायावती की बीएसपी को सिरे से नकार दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं।
संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टी, उत्तर प्रदेश।